नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत गुप्ता श्री माँ गंगा ज्योतिष एवं वास्तु केंद्र हरिद्वार से आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का विषय है मंगल ग्रह की स्थिति से जातक की कुंडली में यह देखना कि जातक मांगलिक है या नहीं। दोस्तों, इस विषय का ये अभी पहला वीडियो है क्योंकि यह विषय एक बहुत लंबा विषय है। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना अति आवश्यक है कि मंगल ग्रह का रूप व स्वरूप भारतीय वैदिक ज्योतिष एवं मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग किस तरह का होता है। साथियों, अगर हम सबसे पहले बात करें मॉडर्न साइंस की, तो मॉडर्न साइंस में मंगल ग्रह को इंग्लिश में मार्स या रेड प्लैनेट बोलते हैं। इसे रेड प्लैनेट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के ओर्स इसके ऊपर, इसकी सरफेस पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3, जिस कारण से यह पृथ्वी से रेडिश कलर में दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसको हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग रेड प्लैनेट बोलते हैं। और सेम बिल्कुल इसी तरीके से, इसी से मिलता जुलता भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने सहस्त्रों वर्षों पहले इसको लाल ग्रह संबोधित किया था। इसको भूमि पुत्र भी बोलते हैं। ये कहा जाता है कि यह भूमि का ही पुत्र है। इसको अंगारक भी बोलते हैं क्योंकि इसका अग्नि तत्व प्रधान यह ग्रह है। दोस्तों, भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह ग्रह अपना फल बहुत ही तीव्र गति से देता है। यानी कि अगर यह शुभ फल देता है तो वो भी बहुत हाई इंटेंसिटी से देता है, और अगर अशुभ फल देता है तो वो भी बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ देता है। यह ग्रह इस तरीके का ग्रह है कि अगर ये व्यक्ति को सीधा चलाना चाहता है तो बिल्कुल सीधा चलाता ले जाता है, और अगर यह व्यक्ति को गलत राह पर लेकर के जाना चाहता है तो सीधे गलत राह पर ही लेकर के जाता है। यह ग्रह अगर व्यक्ति की कुंडली में शुभ स्थान पर शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो, शुभ स्थिति में हो, तो यह व्यक्ति को सिंह के तरह बनाता है। अगर यह अशुभ ग्रहों के से देखा जाता हो, अशुभ स्थिति में हो, अपनी नीच की राशि में हो, तो यह व्यक्ति को बिल्कुल एक हिरण की तरह सीधा साधा सा बना देता है। दोस्तों, मंगल ग्रह सिर्फ और सिर्फ जातक की कुंडली में मांगलिक योग या मांगलिक दोष देखने के लिए नहीं होता है। मंगल बहुत सी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है और भी बहुत सी चीज़ों का कारक होता है। जैसे मंगल से हम अपने शरीर के खून का बहना, खून की संबंधित बीमारियां, खून का हाई प्रेशर, खून का लो प्रेशर, हमारे शरीर का पोटेंशियल एनर्जी, हमारे कार्य करने की क्षमता, हमारा शौर्य, हमारा धैर्य, हमारा साहस, हमारी विल पावर या हमारे डिसीजन मेकिंग पावर जिसे बोलते हैं। साथ ही साथ हमारी हड्डियों की ताकत, हमारे दांत, हमारे आंखों की रोशनी। अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल से कोई बीमारी अगर दिखाई देती है तो वह जातक को बवासीर या भगंदर जैसी बीमारी भी दे देते हैं। हम जातक के शरीर में पसीना का बहना, व्यर्थ का पसीना बहना, इसका भी कारक मंगल ही होते हैं। छोटे भाई का प्यार, बड़े भाई की हमारे को लेकर के चिंता, यह भी मंगल से ही देखा जाता है। खेती, भूमि, कृषि, ये भी मंगल से ही देखा जाता है। मंगल इन सब के कारक हैं। दोस्तों, भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल एक राशि पर 45 से 48 दिन तक रहते हैं। मंगल की अपनी राशियां मेष और वृश्चिक हैं, जो कि वचक्र की राशियों में क्रमानुसार पहले और 8वें स्थान पर आती हैं। वहीं मंगल
मकर राशि में 28 डिग्री पे परम उच्च के होते हैं और कर्क राशि में 28 डिग्री पे परम नीच के होते हैं। मेष राशि में शुरू के 12 अंश पे ये अपने आप को मूल त्रिकोण में रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चक्र में 12 राशियों में के स्वामी अलग अलग स्वामी होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मंगल की 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। अगर मंगल इन दोनों राशियों में या अपनी उच्च की राशि में या अपनी मूल त्रिकोणमती की राशि में या फिर शुभ ग्रहों के साथ, अपने मित्र ग्रहों के साथ, मित्र ग्रह के स्थान में जब भी मंगल होते हैं, मंगल शुभ फल देते हैं। यदि मंगल इसके विपरीत नीच राशि में या शत्रु से घिरे हुए शत्रु ग्रह की दृष्टि में अगर होते हैं तो वह अशुभ ग्रह बन जाते हैं और अशुभ फल देते हैं। मित्रों, मंगल बहुत ही ज़्यादा एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह का अर्थ यह है कि यह अगर शुभ फल देने को आए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल बहुत जल्दी देते हैं, और अगर अशुभ फल देने को आए तो अशुभ फल बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने का अशुभ फल देते हैं। इंग्लिश में इसको गॉड ऑफ वॉर बोला जाता है, यानी कि युद्ध का देवता, और हमारे वैदिक शास्त्र में भी इनको देवताओं का सेनापति के नाम से जाना जाता है। देवताओं के सेनापति अर्थात कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय या फिर भगवान हनुमान जी। इसीलिए जब भी कभी मंगल ग्रह किसी की कुंडली में अगर अशुभ फल दे रहे होते हैं, अशुभ स्थान में होते हैं, तो उनको तुरंत कहा जाता है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। दोस्तों, मंगल जो कि बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, जिसका अर्थ ही मंगल करना है, मंगल हितकारी हैं, लेकिन फिर भी यह अशुभ फल या अमंगलकारी बन जाते हैं। दोस्तों, मंगल हमारे कुंडली में, जातक की कुंडली में 12 भावों में से विशेष तौर पे जो 5 भाव हैं, पहला लग्न, दूसरा सुख भाव, तीसरा सप्तम भाव, चौथा अष्टम भाव और पांचवा द्वादश भाव, अगर इन भावों में आकर के विराजते हैं तब जाकर के जातक की कुंडली में मांगलिक योग या मांगलिक दोष बनता है। आप यहाँ पर बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, एक है मांगलिक योग और एक है मांगलिक दोष। मंगल से जातक मांगलिक बना, लेकिन ये मांगलिक योग में बन रहा है या मांगलिक दोष में बन रहा है, आज हम इसकी पूरे विस्तार के साथ ज्योतिषीय विवेचना इस विषय पर करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर जातक की कुंडली में मंगल अपनी उच्च की राशि में, अपनी मूल त्रिकोणमती में, अपनी स्वग्रही राशियों में से किसी एक राशि में, अपने मित्र ग्रहों के बीच में या मित्र ग्रहों के दृष्टि में होकर के अगर विराजते हैं, तब वह मांगलिक योग बनाते हैं। मांगलिक योग का मतलब है कि वह शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। और इसी के ठीक विपरीत अगर मंगल अपनी नीच राशि में, अपने शत्रु ग्रहों के घर में या शत्रु ग्रहों के से दृष्टि में अगर आकर के विराजते हैं, तब वह मांगलिक दोष बना देते हैं। यही कारण है कि मंगल को हम ज्योतिष के अनुसार बहुत ही ज़्यादा विचार करके उनकी गणना करते हैं। विशेष तौर पे मंगल की गणना उस समय की जाती है जब जातक अपने लिए भावी वर या वधू की तलाश के लिए अपनी कुंडली का मेल मापक करवाता है। उस समय विशेष तौर पर देखा जाता है कि मंगल जातक की कुंडली में, चाहे वो वर की हो या वधू की कुंडली हो, उसमें मंगल हितकारी ही बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के अहित बन कर दे। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं
कि ज्योतिष शास्त्र में हमारे विशेष तौर पे 9 ग्रह हैं जिनको सम्मान दिया जाता है, जिनसे हम ये पता करते हैं कि हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन सा ग्रह कौन सी घटना हमारे को घटित करेगा। इसमें सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपने से सीधे सप्तम भाव को देखते हैं। बाकी बृहस्पति, शनि, मंगल, राहु और केतु, ये वो ग्रह हैं जिनके पास सीधे सप्तम भाव को देखने के अलावा अपनी अपनी विशेष 2 दृष्टियां और भी होती हैं। जैसे कि गुरु या बृहस्पति, यह अपने से 5वें घर को, अपने से 7वें घर को व अपने से 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु की बात ही राहु व केतु भी अपने से 5वें घर को, अपने से 7वें घर को और अपने से 9वें घर को वक्र दृष्टि से, पूरी दृष्टि रखकर सीधे सीधे देखते हैं। शनि महाराज अपने से 3रे घर को, अपने से 7वें घर को और अपने से 10वें घर में विराजित जो भी भाव या जो भी ग्रह हैं उनको पूरी दृष्टि से देखते हैं। मंगल को जो विशेष दृष्टियाँ प्राप्त है वह अपने से 4थे घर पर नज़र रखना, अपने से 7वें घर पे और अपने से 8वें घर पर पूर्ण दृष्टि रख करके उस घर को देखना और उनके ऊपर अपना प्रभाव डालना। दोस्तों, इन दृष्टियों से एक विशेष बात निकल करके आती है। वह विशेष बात यह निकल करके आती है कि अगर हमारी कुंडली में 12 भाव हैं और उन 12 भावों में से विशेष तौर पे हम ये कहते हैं कि सप्तम भाव पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। अर्थात अगर जातक पुरुष है तो उसकी कुंडली में उसकी पत्नी का पता चलता है, और अगर जातक स्त्री है तो उसकी कुंडली में उसके पति का पता चलता है। तो सप्तम भाव पर सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा दृष्टि, सबसे ज़्यादा उसके ऊपर जो अपनी दृष्टि से दृष्टिपात करता है, वो दृष्टिपात करने वाले ग्रह हैं सिर्फ और सिर्फ मंगल। जी हाँ, मंगल अगर किसी भी भाव में स्थित हों, वहाँ से सारे ग्रहों के मुकाबले अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा दृष्टिपात सप्तम भाव पे मंगल की ही पड़ती है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जब भी कभी भावी वर या वधू से कुंडली मिलान की जाती है तब सबसे पहले मंगल का विचार किया जाता है कि वह मांगलिक तो नहीं बना रहे हैं, मंगलकारी ही रहेंगे विवाह के बाद। जी हाँ दोस्तों, इसी कारण से मंगल का विचार सबसे पहले किया जाता है। इसे हम एक छोटे से चार्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है जो कि कुंडली का एक ब्लॉक डायग्राम। इसमें मैंने यहाँ पर दर्शाया है कि ये तो 12 घर हैं, 1 से लेकर 12 तक, और इन 12 घरों में मंगल अगर यदि लग्न में यानी कि फर्स्ट हाउस में होते हैं, मंगल अगर 4th हाउस में जो सुख भाव है उसमें होते हैं, मंगल यदि सप्तम भाव यानी कि जो पत्नी का स्थान है वहाँ पर होते हैं, मंगल अगर 8th हाउस यानी कि आयु के भाव में अगर होते हैं, मंगल अगर 12वें भाव में जो कि व्यय का भाव है, जो कि हमारे घर के बेडरूम का भाव है, अगर इसमें होते हैं तब जातक मांगलिक बनता है। इसी कारण से मंगल की दृष्टियां वो इतनी ज़्यादा प्रभावशाली हैं, इतनी ज़्यादा प्रभावित करती हैं जातक को। दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अपने वीडियो के दूसरे भाग में आकर के आपको विशेष तौर से बताएंगे, जिसमें हम विस्तार से विवेचना करेंगे कि मंगल की स्थिति अगर इन विशेष भावों में होती है तो क्या क्या उनकी दृष्टिपात होती है और उसके क्या क्या असर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।